बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो साचे दरबार की जय। बोलो श्री आनंदपुर वासी भगवान की जय। बोलो नंगली निवासी भगवान की जय। श्री पंचम पातशाही जी महाराज का श्री आनंदपुर में शुभ आगमन। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी श्री पंचम पातशाही जी के बचपन से ही संत महात्माओं की संगति से में प्रसन्न रहते थे। संत महात्माओं की सेवा बड़े हित चित से करते थे। आप ग्राम रायपुर कला तहसील अजननाला जिला अमृतसर पंजाब में रहते थे। एक उच्च धन धान्य संपन्न कुल में अवतरित हुए। आप एक बार चैत्र मास की संक्रांति मार्च सन 1941 में बदोमली गांव में एक मित्र के घर गए। उसने कहा कि आज हमने संत आश्रम पर जाना है, आप भी उसके साथ हो लिए और गधोवाल जिला शेखुपुरा पहुँचे। नियति ने ऐसा संयोग बनाया कि गधोवाल में महात्मा दयानंद जी व महात्मा श्रद्धानंद जी उच्च कोटि की भक्ति भावनाओं से संपन्न श्री आनंदपुर दरबार की ओर से सत्संग सेवा प्रचार कार्य कर रहे थे। आपने उनकी संगति में अपूर्व शांति तथा आनंद का अनुभव प्राप्त किया तथा 15 वर्ष की आयु में ही उनसे नाम दीक्षा ले ली। अब आप हर संक्रांति को गधोवाल आश्रम पर जाते तथा अपने भक्तिपूर्ण स्वभाव से सेवा करते। सन 1942 में वैसाखी के पर्व पर आप श्री आनंदपुर श्री दर्शन के लिए पहुँचे। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी श्री तीसरे पातशाही जी ने आपको निहारते ही पहचान लिया तथा अपने ध्येय की पूर्ति के हर्ष में प्रसन्न हो उठे। उन्होंने आपको बुलाकर अपने सम्मुख बिठाकर पुनः भजनाभ्यास की समस्त युक्तियां अर्थात सह समाधि अजबा जा व अनहत शब्द सूरत शब्द योग की युक्तियां बताई। आप श्री दर्शन करते ही मस्ती में झूम उठे, जैसे पूर्णिमा के दिन समुद्र में ज्वार भाटा आता है। समुद्र की लहरें आकाश को स्पर्श करती हुई दिखाई देती हैं। जैसे ही श्री सद्गुरुदेव महाराज जी श्री तीसरी पातशाही जी की प्रसन्नता रूपी समुद्र की लहरें तरंगित होने लगी, जिस प्रकार नदियां समुद्र में मिलकर विश्राम पाती, उसी प्रकार श्री पंचम पातशाही जी महाराज ने श्री सद्गुरुदेव महाराज जी श्री तीसरी पातशाही जी को प्राप्त कर अपूर्व आनंद अनुभव किया। इसके पश्चात जब आप रायपुर लौटे तो हर संक्रांति पर तथा जब भी पाठशाला में छुट्टियां होती तब सेवा की उमंगे लिए गधोवाल आश्रम में पहुंच जाते और हित चित से सेवा करके नियम पूर्वक अभ्यास करते। इस प्रकार श्री दर्शन की चाह आपको हर समय उन्मत्त बनाए रखती। प्रथम आप एक वर्ष में एक बार पुनः 2 बार इस प्रकार हर पर्व पर श्री आनंदपुर में आने लगे। सन 1944 में आपने मैट्रिक की परीक्षा पास कर ली। आपका दिल दुनिया के कार्य व्यवहार से उपराम रहता। अब आप जब भी श्री आनंदपुर में आते तो एक पर्व से दूसरे पर्व तक कभी कभी 2 पर्व तक यहाँ सेवा में व्यतीत कर देते। आपके हृदय में शरणागत होने की लगन हुई थी, किंतु घर में सब बहन भाइयों से आयु में छोटे होने के कारण आप उससे सब स्नेह करते थे। वह यह नहीं चाहते थे कि आप इतनी ऐश्वर्य संपदा छोड़कर साधु विरक्त बन जाएं। उनका जहाँ तक प्रयत्न था कि आप घर पर ही रहकर भक्ति करें। आपके पिता जी साधु वृत्ति के थे। वैराग्य, त्याग तथा संसार से उपरमता उनके जीवन का मुख्य अंग था। श्री आनंदपुर में अन्य श्रद्धा तथा प्रेम से श्री दर्शन के लिए भी आते थे। अपनी वृत्ति के अनुसार वे एकांत में रहने के लिए हरिद्वार में साधु बन गए थे। आपके बड़े भाई साहिब जी ने देश विभाजन होने पर आपको कलकत्ता में बुला लिया और दुकान का कार्य करने के लिए विवश किया। सन 1947 से 1953 तक आप कलकत्ता में दुकान का कार्य करते रहे। इसी मध्य आप कई बार श्री दर्शन के लिए आनंदपुर में आए और 2-3 बार श्री चरणों में शरणागति के लिए विनय की। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने फरमाया कि श्री आनंदपुर आपका ही है, अभी कुछ समय बाहर रहकर ही सेवा करो। श्री आज्ञा
शिरोधार्य कर आपने ऐसा ही किया। सन 1953 में वैशाखी के शुभ पर्व पर जब आप श्री दर्शन के लिए आए तो श्री सद्गुरुदेव महाराज जी के श्री चरणों में विनय की प्रभु अब बाहर बिल्कुल ही मन नहीं लगता, अतः श्री चरणों में स्थायी निवास प्रदान करने की आज्ञा प्रदान कीजिए। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी आपकी तीव्र लगन तथा अटूट श्रद्धा से पूर्ण इस विनय को स्वीकार किया। आप श्री आज्ञा अनुसार पुनः कुछ कार्य व्यवहार समेटने के लिए कलकत्ता गए और शीघ्र ही दुकान का कार्य पूरा किया। 4 जून सन 1953 सन को श्री आनंदपुर लौट आए तथा सर्वसा समर्पित कर श्री चरणों में शरणागत हो गए। आपके पिताजी भी श्री दर्शन के लिए आए। आपके पिताजी ने श्री सद्गुरुदेव महाराज जी के श्री चरणों में विनय की प्रभु यह तो धन धान्य ऐश्वर्य संपदा सब को छोड़कर फकीर बन गया है। श्री वचन हुए कि हमने तो इन्हें सब संप्रदायों का मालिक बना दिया है। इस रहस्य को उस समय किसी की इतनी बुद्धि थी जो समझ सके? केवल एक लीला के रूप समझकर इस रहस्य पर विचार ही ना किया जो कि श्री वचन अनुसार आज सब पर प्रकट है। श्री आनंदपुर में शरणागत होकर आपने जिस योग्यता से श्री वचनों का परिपालन किया उसे देखकर श्री सद्गुरुदेव महाराज जी श्री तीसरी पातशाही जी अत्यंत प्रसन्न होते। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी श्री चौथी पातशाही जी के समय में भी इन्होंने आज्ञा पालन तथा दरबार की हित चित से सेवा की। आप परिवार वालों को बंधन में कहाँ फंसने वाले थे? आए हैं दुर्धाम से जो लेकर संदेश परमार्थ का, वे घट में ही सब जानत है, यह खेल बना सब स्वार्थ का। नहीं किसी के बंधन में बंधते, देते हैं ज्ञान यथार्थ का। अवतार धरे उपकारक बन, है पाठ पढ़ावन निस्वार्थ का। बढ़ते हैं अपने पथ पर वे और लक्ष्य पर ही ध्यान धरे, फिर उनकी उपमा का कोई किस जुबान से कैसे बखान करे। वे शब्द शास्त्र दे जूझन को, जिससे कि महाकाल डरे। उन्हें किसी से कोई सरोकार नहीं, जगती कदमों में स्वयं परे। अतः श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने इन रहस्यों को गुप्त रूप से श्री वचनों में फरमाया और आपने उस लक्ष्य की पूर्ति का प्राणपण से श्री सेवा कर प्रसन्नता प्राप्त की। इस प्रकार श्री सद्गुरुदेव महाराज जी श्री तीसरी पातशाही जी ने यथासंभव साधनों से सर्वसाधारण को भी प्रेम भक्ति का अमृत पिलाया। जिन जीवों के हृदय में गुरु भक्ति की लगन जागरूक हो चुकी थी तथा जो श्री दरबार में शरणागति लेना चाहते थे, उनकी अटूट निष्ठा को देखकर उन्हें चरण शरण प्रदान की तथा जो संस्कारी आत्माएं आपकी विमल भक्ति में लगन बढ़ाती हुई संसार में रह रही थी, आप उनके अंतर्मानस को जानते हुए उन्हें उसी अनुरूप में वचनामृत पान कराकर उनकी भक्ति बना रहे थे। भक्त धर्म भानु जी का कथन है कि दिल्ली में रहता था तथा सभा समाजों में व्याख्यान दिया करता था। ग्रीष्मकाश होने पर मैं प्राय श्री दर्शन के लिए श्री आनंदपुर में आया जाया करता था। गर्मी की छुट्टियों श्री दरबार की सेवा में ही व्यतीत होती थी। जब मैं यहाँ पहुँचा और श्री दर्शन की आज्ञा पाकर अंदर श्री चरणों में उपस्थित हुआ, तब श्री भगवान अकेले अपनी पवित्र मोज में पलंग पर विराजमान थे। श्रद्धा पूर्वक दंडवत प्रणाम किया और ज्यों ही आज्ञा पाकर मैंने श्री पादार बिंदों में सिर रखकर आंखें उठाई तो साथ साथ श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने फरमाया, सत्संग होता है। मैं असमंजस में पड़ गया, क्या उत्तर दूं। महाप्रभु जानते थे कि मैं समाजों में बहुत व्याख्यान दिया करता हूँ। इसी विचार से ही श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने पूछ लिया कि सत्संग होता है। मैं तो यह प्रश्न सुनकर स्तंभ सा हो गया। मुख से मेरे कोई उत्तर ना निकल सका। इस पर श्री प्रवचन हुए कि सत्संग नहीं होता। किसी पुस्तक का पाठ कर देने को सत्संग नहीं कहते। पुस्तकों तथा ग्रंथों की वाणी पढ़कर सुनाना, उसके अर्थ करना परंतु उस पर आचरण ना करना, इसे भी सत्संग नहीं कहते।
तब महाप्रभु ने बड़ी ही गंभीर मुद्रा धारण कर और अत्यंत शांति पूर्वक समझाने लगे कि सत्संग सद्वस्तु का संग करना, सत्य से मिलाप हो जाना, सत्य से मेल कौन कराता है। इन विविध पुस्तकों की पंक्तियों के पाठ करके इन पर चिंतन करो, तब पता चलता है कि धर्म ग्रंथ भी यही कहते हैं कि सत्य वस्तु के संग करना चाहिए। सत्य का ज्ञान महापुरुषों से होता है। अतः संत महापुरुषों से मिलाप कर सत असत का ज्ञान कराना ही सत्संग होता है। अतः अब सत्संग भी किया करो। इन श्री प्रवचनों में कितना रहस्य छिपा है कि एक तो महापुरुष जीव को असत से सत देश की ओर ले जाते हैं, दूसरा आपने यह स्पष्ट करा दिया कि भक्त धर्म भानु जी केवल महाभारत रामायण का पाठ ही सभा समाजों में ना किया करें, अपितु इनका वास्तविक अर्थ समझाया करें, जिससे अन्य जीव भी इस ग्रंथों के रहस्य को समझकर संत महापुरुषों की संगति प्राप्त करें तथा अपने मानव जीवन को पूर्णतः लाभ उठा सके। इस प्रकार से आपने शरणागतों तथा अन्य प्रेमी जिज्ञासुओं को अपने अपने ढंग से ही लाभ पहुँचा रहे थे। श्री आनंदपुर ट्रस्ट। श्री 108 श्री सद्गुरुदेव महाराज जी श्री तीसरी पातशाही जी ने महत्वपूर्ण कार्य यह किया कि आपने शरणागतों व भक्तों की श्रद्धा भक्ति पूर्वक भेंट की गई चल व अचल संपत्ति की रक्षा के लिए दिनांक 22 अप्रैल सन 1954 सन ईस्वी तदनुसार 10 वैशाख संवत 2011 विक्रमी को श्री आनंदपुर ट्रस्ट के नाम से एक संस्था की स्थापना की, जिसमें शरणागत महात्माओं भक्तों व सेवकों के पालन पोषण देख रेख की तथा सुरक्षा की संपूर्ण अधिकार एक ट्रस्टी समिति को सौंप दिए गए। इस ट्रस्टी समिति अथवा बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज के सदस्य कुछ महात्मा जन तथा कुछ भक्त जन, जिनका पूर्ण संख्या 36 है। इस ट्रस्ट का मुख्य निम्नलिखित है। 1. आश्रम की चल व अचल संपत्ति की सुरक्षा करना। 2. आश्रम में स्थायी निवासियों के शारीरिक निर्वाह हेतु भोजन वस्त्र आवास गृह आदि उचित प्रबंध कराना। 3. आश्रम में आने वाले दर्शनार्थियों की सुविधा के लिए आवास गृह एवं भोजन आदि का निःशुल्क प्रबंध कराना। नंबर 4. आश्रम वासी व सीमावर्ती लोगों की सुरक्षा के लिए आधुनिक धर्मार्थ चिकित्सालय एवं पाठशाला स्थापन कराना। 5. जनसाधारण को मनुष्य जन्म के लक्ष्य का बोध कराना तथा आध्यात्मिक लाभ पहुंचाना। 6. स्वाध्याय के लिए धार्मिक पुस्तकों का प्रकाशन करवाना। 7. भक्ति पथ पर चलने वाले जिज्ञासुओं की आत्मिक उन्नति व मन शांति के लिए भजनाभ्यास तथा सत्संग आदि के विशेष कार्यक्रमों का आयोजन कराना। इन सब उद्देश्यों की पूर्ति की अनंतपुर ट्रस्ट द्वारा अत्यंत सुचारू रूप से की जा रही है। श्री आनंदपुर आनंद भवन शिमला। आपकी मौज कई मौजों का भंडार थी। आपने क्या क्या किया और क्या क्या करना चाहते थे, इसका अनुमान लगाना कठिन है। आपकी मौज तो पहले भी हुई कि जिज्ञासुओं व यात्रियों के लिए दर्शनार्थ स्थान होने चाहिए, ताकि बाहर से आए हुए जिज्ञासु जन कुछ भ्रमण कर सके व साथ ही में एकांत व गंभीर वातावरण आपको वैसे ही प्रिय था। श्री आनंदपुर का कण कण आपका चरण स्पर्श करने के लिए ललायित था कि कहीं ऐसा ना हो कि श्री सद्गुरुदेव महाराज जी हमें दृष्टि से ओझल रख कर हमारे भाग्य न जगाएं। अतः सन 1955 ईस्वी में ही आज आबादी के उत्तर पूर्वी भाग में एक ऊंची पहाड़ी ने श्री चरणों में सौभाग्यवती बनने की विनय की। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी कुछ महात्मा व भक्त जनों सहित यहाँ पधारे। पहाड़ी को ऊपरी सिरे से कटवा करना आरंभ करवाया। यहाँ पर कुछ महात्मा जन भक्त जन व प्रेमी जिज्ञासु सेवा में सम्मिलित होते और रात्रि को कुछ एक को छोड़कर वापस लौटाते।
इसी समय में जब श्री आनंद भवन शिमला को आबाद किया जा रहा था, श्री सद्गुरुदेव महाराज जी वहाँ महुआ पेड़ के नीचे पलंग पर विराजमान थे। 2-4 समीप सेवक समीप की फुलवाड़ी में सेवा कर रहे थे। 2 निजी सेवक श्री चरणों में बैठकर पुस्तक सुना रहे थे। नीचे वाली मंजिल जहाँ सेवा का कार्य हो रहा था, पहाड़ी को एक सिरे से काटकर बुनियादी खोदी जा रही थी। एक और तो ऊंची पहाड़ी थी, दूसरी तरफ एक खड्डा था। खुदाई होते हुए पहाड़ी में दरार पड़ गई तो एकदम ही पहाड़ी का एक भाग नीचे की ओर आ गया। धमाके की आवाज होते ही श्री सद्गुरुदेव महाराज जी इन एकदम नंगे पांव ही वहां शीघ्रता से कृपा की। उनके पीछे पीछे सेवक भागते चले आए। खुदाई की सेवा करने वाली संगत आश्चर्यचकित एक और खड़ी रही। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने पूछा कि कोई नीचे तो नहीं आ गया। जांच पड़ताल करने पर मालूम हुआ कि एक भक्त कम है। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी के संकेत से मिट्टी हटवाई गई और उसे बाहर निकाला गया। मिट्टी हटवाने पर क्या देखा गया कि वह भक्त बेहोश था। पहाड़ी का इतना भाग नीचे गिरने पर भी उसे कोई चोट नहीं आई। कुछ समय के पश्चात वह भक्त होश में आया। उस भक्त से पूछने पर मालूम हुआ कि जब पहाड़ी मेरे ऊपर गिरी तो श्री सद्गुरुदेव महाराज जी भागते हुए आए और उन्होंने मुझे अपनी गोद में ले लिया। उसके बाद मुझे कुछ पता ना चला। बाद में होश में आने पर श्री सद्गुरुदेव महाराज जी के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम कर विनय की कि आपको मेरे लिए बहुत कष्ट उठाना पड़ा। सब संगत प्रसन्नता में जयकारे बोलने लगी। सब संगत ने उस समय कहा कि हे धन्य है श्री सद्गुरुदेव महाराज जी जो सदा अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। इसी पहाड़ी के एक ओर से चढ़ने के लिए ढलान का मार्ग और दूसरी ओर से सीढ़ियां बनवाई। इस प्रकार से यहाँ एक दर्शनार्थ स्थान बन गया। इसी शिमला पहाड़ी की सेवा के मध्य में आपने कई बार श्री मुख से प्रवचन फरमाए, जिन्हें श्रवण कर संस्कारी आत्माओं में अत्यधिक लगन जागृत हुई गुरु भक्ति व सेवा के लिए। एक बार श्री सद्गुरुदेव महाराज जी पहाड़ी पर विराजमान थे। भक्त धर्म भानु जी श्री चरणों में खड़े थे। श्री पवित्र वचन हुए कि संत महापुरुष सूर्य के समान इस धराधाम पर अवतरित होते हैं। जैसे सूर्य पृथ्वी के जल को, नदी, सरोवरों, नालों और कीच तक के पानी को अपनी किरणों से सोख लेता है, इतना ही नहीं समुद्र में खारे पानी को भी अपनी प्रखर रश्मियों से आकर्षित करके उसे मधुर बनाकर मेघों के रूप में पुनः भूमंडल पर बरसा देता है। ऐसे ही संत महापुरुष भी दयालु जीवों के अंतःकरण में जितने भी विकार हैं, अवगुण हैं अथवा माया से मलिन संस्कारों की परतें जमा होती हैं, उन्हें गुप्त रूप से धीरे धीरे शुष्क कर देते हैं। उनके स्थान पर भक्ति, प्रेम, त्याग, वैराग्य और क्षमा, दया, अहिंसा आदि सत्य आदि सद्गुणों को प्रकाश अपने सेवकों के हृदय भवन में कर देते हैं। जिस प्रकार से सूर्य अपना सारा कार्य मौन भाव से करता है, उसे किसी से राग द्वेष नहीं होता, इसी प्रकार संत सद्गुरु भी समदर्शी होकर मनुष्य पात्र का परम कल्याण करना चाहते हैं। जीव अल्प बुद्धि होने से इसे जान नहीं पाता कि हमारा कितना सुधार हुआ है। भक्त जी ने इन श्री प्रवचनों को श्रवण किया। उनके हृदय में श्री सद्गुरुदेव महाराज जी के श्री चरणों के प्रति पहले भी अधिक प्रेम तरंगित हो गया और उन्होंने श्री दरबार की सेवा बड़े हित चित व सतर्कता से अंतिम समय तक निभाया। यही पहाड़ी, जिसका शुभ नाम श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने श्री आनंद भवन शिमला श्री मुख से फरमाया, आज तक इसी शुभ नाम से विख्यात है और यात्रियों के दर्शनार्थ स्थान बना हुआ है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।